कोटिशतम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मुक्तम चे ओंकाराय नमो नमः शब्द घनोप प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तम अज्ञान तिमरादान ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरीलतम हेन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परमपाचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विद्वंस येषां परिवर्तकम धम संबंध भवजीव ना प्रतिभूत कारकम विदम शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामदेयम अस्य मूलगण कर्तार श्री सर्वभक्देवा तदुत्तर गण कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां संसार मासा श्री आचार्य पूजपाठ स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंदम कुंकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम दौशविकोटो लक्षाणि चिदित्रकानि चैव पंचाशदष्टो च संख्यमितच्युतं पंचपदं नमामि अरन्तभाष्यत्तं गणदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सन्नामोर्षिर्षा चान्ते सुतपति गौतो चालुचो अंगोवं पैने पावडे परिमेशोत् परमामि उपवचुर्यचे शुद्धते त्विदं कायं निंचकालमंचेमि पूजिमि मन्नामि नमिष्यामि दुःखको कमको बोलाओ सुगैगनं समाहिवनं जिन्घुषपति हो वज्रम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलय श्रीमत आचार्य भक्ति का उसमें करूँ। सुत जलधि पार्गेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरे तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुभ्य छत्तीसगुण समज्ञ पंचव्याचार्य करण संदर्शी शिष्याणंग कुचरीदम्बारीशया वंदे गुरुवत्ती संजमेड़े तरंती संसाय शायरम घोरम क्षीणत्ति अट्टकम मम जमणम न पाविन्ति हे नित्यम वितरंत हो निर्ता ध्यानाग्निहोता कुला षट्कर्माभिरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावणा गुण परना चंदाचुति दुतिका मोक्ष द्वार कपाट पाठ मिटा पीरंतु माम साधुवा गुरुवापंतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारिताणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाइंद्रियारति गौचारजो श्रमणान समदन संहिताणम पंचव्याचारम आयरियारम आराधि सुनानुपदेशाणम उज्जयाणम तिलकुलपालयाणम सपसाणम शेंचकालमंचीमि पूजिमि मन्नामि नमस्सामि दुख को कम को बोलाओ सुगैगरम समाहि मृणम जिन्मुषपति हो मज्जम यश स्वयं शुभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाठ स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, इस तरह आचार्य महाराज बता रहे हैं, शिष्य से कह रहे हैं कि हे वत्स, लोभ के कारण धन आदि की गिरता में आसक्ति से धनी लोग अपने सामने आई हुई विपत्ति को नहीं देखते। आचार्य में का कहना है कि जो लोग धन आदि पर आसक्त हो जाते हैं, उन्हें विपत्ति, धन आदि की आसक्ति, कौन सी विपत्ति आएगी, इस विपत्ति को वह विचार नहीं करते हैं, वह तो धन आदि पर ही आसक्त बने रहते हैं और इस आसक्ति का परिणाम यह निकलता है कि उनकी दुर्गति हो जाती है। यह आचार्य महाराज यह 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, इसका उच्चारण करें।
आयुर आयुर वृद्धि, रेफ है, रेप चढ़ी, आयु नहीं पड़ा, आयुर रेप चढ़ी, आयुर वृद्धि क्षयोत्कर्ष, क्षयोत्कर्ष, आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वेद्धि क्षयोत्कर्ष, हेतुम हेतुम कालस्य, कालस्य अच्छे से उच्चारण, या का अच्छे से पूरा हो ना जी, कालस्य, तब या का उच्चारण पूरा होगा। कालस्य जैसे कह दिया तो आधा हो जाएगा। कालस्य निर्गमम, निर्गमम, हेतुम कालस्य निर्गमम, हेतुम कालस्य निर्गमम, वाञ्छताम, वाञ्छताम, धनिना, धनिना, मिष्टम, मिष्टम, वाञ्छताम धनिना मिष्टम, वाञ्छताम धनिना मिष्टम, जीवेतात, जीवेतात, सुतराम, सुतराम, धनम, धनम, जीवेतात सुतराम धनम। आवाज सीधी निकल रही आज के, अब तो क्या हो गया, क्या हो रहा, उपास वगैरह तो नहीं है, ऐसा लग रहा है आवाज ही नहीं आ रही है आज तो। हाँ पढ़े आप सब लोग एक साथ। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं किसी को कठिनाई तो नहीं हो रही। जी बेतात, जा पे मात्रा दीर्घ है इसलिए जोर देना पड़ता है। जी वेतात, जी भी तात पड़ती तो ठीक नहीं, जा पे जोर देना क्योंकि दीर्घ है मात्रा, तो जी वेतात ऐसा पढ़े। जी भी तात भी पढ़ सकती पर जोर देना है, जी वेतात, जी भी तात ऐसा ही पढ़ते, जी वितात, तो जोर देते तो अच्छा रहता है, जी वितात। ठीक है, और कहीं तो नहीं, और ठीक हो रहा, और कोई चरण में इस श्लोक नहीं, इसको क्या बोलते हैं चरण, पहला दूसरा तीसरा चरण, तो समझ में आता है। हाँ, बान छताम, वान छताम, बान छताम, और कहीं बाकी ठीक है चरण, और कहीं किसी को किसी चरण में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। पहले से जो लोग पहले आ जाते हैं वो पुस्तक निकाल के रख दें तो अच्छा रहता। ठीक है, वैसे निकली तो रखी हुई है। ठीक हो रहा उच्चारण। अब चारों चरण हम एक साथ पढ़ते रहे, सो आप देख लें, फिर आपको कोई कहीं कठिनाई समझ में आए तो पूछ लें। ठीक है, एक बार देख लें। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्षे हेतुम कालस्य निर्गमम, वाञ्छताम धनिनामिष्टम, जीवितात सुतराम धनम। ठीक है, अच्छे बन रहा। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं हम, कालस्य निर्गमम कह रहे हैं समय का व्यतीत होना। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्षित हेतुम, आयु क्षय और धन वृद्धि का कारण है। वाञ्छताम धननाम सुतराम, जीवितात धनम इष्टम कह रहे हैं धन चाहने वाले पुरुषों को अपने जीवन से भी अधिक धन इष्ट होता है। आचार्य महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे जैसे दिन माह वर्ष जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे दो कार्य होंगे। एक तो व्यक्ति का जो जीवन है, जैसे जैसे जीवन उसका व्यतीत होगा तो दो कार्य होंगे। क्या होंगे, जो उसको आयु मिली है
उस आयु कम होती चली जाएगी। जितनी भी उसको आयु मिली है वह कम होती चली जाएगी। और जो उसने ब्याज पर धन दिया है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात वह बढ़ेगा। तो आचार्य महाराज इस श्लोक में दो चीजें कह रहे हैं कि समय व्यतीत होने पर दो चीजें होगी, मिली हुई आयु का ह्रास होगा, कम होगी, और जो धन ब्याज पर दिया है, किसी को दिया है, वह क्या है, उसकी ब्याज की मात्रा बढ़ने से धन में वृद्धि होगी। दो कारण होंगे। तो कह रहे हैं मिली हुई आदि आयु का क्षय होना। अब प्रत्येक समय जो भी आयु मिली है वह घट रही है। अब देव और नारकी में तो क्या हो गया, अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो गया, उन्हें गर्भ में नहीं रहना पड़ा। पर हम आप तो जन्म कब जोड़ते, जब यहाँ जन्म हुआ। पर जन्म तो क्या 9 महीने वहाँ निकल गए, किसमें से, मिली हुई आयु से, वो हम तो घटाते ही नहीं। तो ये कहने वाली है कि एक सिद्धांत ग्रंथों में आता है आबीची मरण। आबीची मरण क्या होता है, प्रत्येक जीव का प्रत्येक समय मरण हो रहा है। प्रत्येक समय कैसे मरण हो रहा है, मिली हुई आयु में से प्रत्येक समय निश्चय झड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्या उदाहरण है इसके लिए, जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और डॉक्टर के पास गया, हमें ये परेशानी है, डॉक्टर कहता हमको एक बाटल आपको लगाना पड़ेगी, और डॉक्टर ने आपको लिटा दिया बेंच में और बाटल लगा दिए। अब उस बाटल में से एक एक बूंद निकलते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अब प्रवेश कर रही है, अब उस बाटल में जितना भी 300 से 400 ग्राम ग्लूकोज था वह एक एक क्या है बूंद के माध्यम से कम हो रहा है कि नहीं। ऐसे जैसी बूंद खिर रही है, ऐसे अपन को मिली हुई आयु के निश्चय प्रत्येक समय खिर रहे हैं। जितनी आयु मिली थी उस आयु में से निश्चय खिरने से उसकी जो भी आयु है वह कम हो रही है। अब अपन उतने ही गा रहे हैं, हमें तो इतनी है, पहले क्या है, अब हम घटा नहीं रहे। तो इसमें ये कह रहे हैं, ये कहता है आबीची मरण, प्रत्येक समय हमारा मरण चल रहा है। क्यों मरण चल रहा है, कम होती जा रही है। तो प्रत्येक समय निश्चय खिर रहे हैं, और इस तरह से मिनट, घंटे, दिन आदि सप्ताह, वर्ष ऐसे गुजर रहे हैं, और हम हर्षित हो रहे हैं। क्यों हर्षित हो रहे हैं, जन्मदिन मना के। कौन सा, बर्थडे मना के। बर्थडे तो है मना, कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं। कई माह पहले याद करते, अब आने वाला है, लोगों को बताते हैं। सब हम इस बारे में आपको बता चुके, कितने खुश होते हैं। पर ये नहीं सुन रहे हैं कि मिली हुई आयु में से हमारे इतने दिन गुजर चुके हैं और हमें मिली हुई आयु का पता नहीं। पता है क्या, नहीं, कोई पता नहीं। हमें 60 वर्ष जीना है, 70, 80, 100, 120 से ज़्यादा तो जी नहीं पाएंगे। 120 होती अधिक से अधिक इस पंचम काल में 120 वर्ष से ज़्यादा उम्र किसी को नहीं होती। पर आज का ज़माना तो 60-70 में निपट जाता ज़्यादा, और महिलाओं की आयु कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों होती है, ऐसा किसी से पूछा, कैसी चर्चा हुई कि विवाह में लड़की को कम उम्र का क्यों रखा जाता। तो किसी ने कहा इसलिए रखा जाता कि महिलाओं में वृद्ध अवस्था जल्दी दिखने लगती, इसलिए उनको कम उम्र में रखा जाता। मतलब बच्चे से कम उम्र की इसी देखा जाए, उनमें वृद्ध अवस्था जल्दी आती है। तो ऐसी अब आयु का कोई पता ही नहीं भैया, क्या है, कोई पता नहीं। अब ये तो हमें आयु का पता नहीं कितनी मिली, अब अकाल मरण में कब हो जाएगा ये और पता नहीं। कोई भी ऐसा कारण उपस्थित होगा, अकाल में ही मरण हो सकता। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मिली हुई आयु में से जो निकल रहे हैं, आबीची मरण हो रहा है, तो वो क्या है, कोई विकल्प नहीं। अब बस जन्मदिन आदि की खुशी मना रहे हैं। हमने आगामी जीवन के लिए क्या पुण्य संचय किया है, क्या हमने अच्छे कार्य किए हैं, तो वो तो ठीक है। पर अगर हमने नहीं किए हैं और हम बस इसी हर्ष में मनाते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, पुण्य का संचय हुआ नहीं। तो आगामी पर्याय में जाके क्या होगा, अब क्या होगा महाराज, वहीं देखा जाएगा, वहीं नहीं देखा जाएगा। अब जो
हमारा समय अभी तक बीत चुका, हमें उसका बोध ज्ञान नहीं था और हम अबुद्धि पूर्वक सब गुजारते रहे। पर अब हमें अगर ज्ञान हो गया तो अब तो हम कम से कम चेत जाएं और अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ उपक्रम करें ना, तो ठीक है। तो बंद गई हुई तो अपन को बंद गई हुई तो क्या करोगे? कौन सी बंद गई? कौन नरक बंद गई? नरक बंद गई तो कुछ नहीं होगा। पर अगर देवायु, मनुष्यायु, तिरंज आदि बन गई तो इसमें कुछ कुछ अच्छा काम हो जाएगा ना, ये तो है ना। और एक आपको बताएं कि देखो, कर्म में जो बंद होते हैं उनमें कर्मों में स्थितियां पड़ती हैं। स्थिति का टाइम, एक कर्म कितने समय तक फल देगा? 1 सागर तक, 2 सागर तक, 3 सागर तक, 4 सागर तक। देखो, स्थिति और अनुभव कसाय पर आधारित है। आपकी जैसी तीव्र कसाय होगी उतनी ज़्यादा कर्म की स्थिति पड़ेगी, उतना तीव्र उसका अनुभव होगा। तो अब मान के चलो, उदाहरण के रूप में अपन ले लें कि जैसे किसी मनुष्य ने नरक आयु का बंध कर लिया, ठीक है, कर लिया किसी का नरक बंद, मतलब मान के चलो उसको पहले ही नरक जाना या दूसरे कहीं किसी भी नरक का आयु का बंद कर लिया। अब जो हम नरक आयु बंद करने के बाद पुण्य आदि कार्य कर रहे हैं, पर उस पुण्य जो हम कर रहे हैं उसकी स्थिति कितनी है? अधिक है। मतलब मान चलो दूसरे नरक की 1-3 सागर जो भी आयु है उससे अधिक हो जाएगी। हमने पुण्य बंद जो हम कर रहे हैं वो हम अधिक स्थिति वाला कर रहे हैं, तो नरक आयु से हम जब निकल के आएंगे तो भी वो पुण्य साथ देगा। हम अगली आयु में आएंगे तो भी साथ देगा, क्योंकि हमने पुण्य तो ज़्यादा स्थिति का बंद किया है और आयु हमारे कम स्थिति के लिए बंद हुई तो वो काम आएगा, लाभ ही होगा, हानि नहीं है। अगर हो गई और अगर हमारी आयु बंद नहीं हुई तो सब अच्छा ही होना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आयु का बंद हमें पता नहीं, हमें ज्ञात नहीं, पर ये हम नहीं लगा सकते कि हमें कौन सी आयु का बंद हुआ। पर ऐसा है कि अगर ऐसी नरक आयु आदि का बंद होता तो हम बता चुके कि जिसको नरक आयु, मनुष्य आयु और तिरंज आयु का बंद हो गया, वो अणुवृत्ति और महावृत्ति के उसको भाव नहीं होंगे कभी, पक्का है, ये पक्का हो गया ना, नहीं भाव ही नहीं होंगे। राजा सैनिक को जब नरक आयु का बंद हो गया और वह जब भगवान महावीर के समूषण में अपने प्रश्न आदि करते थे और वह देखते थे हम प्रश्न करते हैं, भगवान उनका उत्तर देके लोगों को बताते हैं, लोग अणुवृत्त लेते हैं, महावृत्त लेते हैं और नियम संयम ले रहे हैं, पर हमारे अंदर भाव ही नहीं हो रहा कुछ लेने का। तब उन्होंने गौतम गणधर बनवास से कहा कि ऐसी हमारी स्थिति है, हमें कुछ अंदर से भाव नहीं होती। तब उन्होंने बताया तुम्हें नरक आयु का बंद हो गया, उन्हें जब ज्ञात हुआ ना, इसलिए अब तुम्हें रात्रि भोजन का नहीं हो रहा। क्या करें, ऐसी परिणति बन जाती जीवों की, ऐसे तीव्र या तो कर्म का उदय हो या आयु आदि का बंद हो जाता है। तो इसलिए आयु आदि के जो बंद के नियम हैं या और भी कर्म हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस परिवेश में अपन अभी जी रहे हैं बिल्कुल निष्फिक्री से कुछ नहीं होगा महाराज, क्या होगा, इससे जीना कोई मतलब नहीं। हमेशा सावधान और सतर्क रखें, अपनी भावनाओं को अच्छा बना के रखें, अपने परिणाम को अच्छा बने, अच्छी अपनी विचारधारा हो और नेगेटिव सोच ना हो, क्योंकि भय करने से भी कर्मों की उदय ना होती, नहीं होना हो जाएगी, वैसा नहीं होना हो जाएगा। क्यों, सोच आपकी वैसी चल रही ना। तो हर तरह की कर्म की स्थिति, बस इसमें तो अपन महापुरुषों को सामने रखें, ऐसी सतियों आदि को जो कर्मों के कारण इन्हें ऐसी परिस्थिति गुजर, उनको सामने रखें तो अपने अंदर एक साहस आएगा, एक अपने अंदर बल आएगा। नहीं देखो उनने सहन किया, हम भी करेंगे ना। तो इस तरह से ऐसी सोच से हमारे अंदर बल बढ़ेगा, क्योंकि सबके अंदर वही है, कर्म क्या कब क्या पलटी मारेंगे कभी किसी को कोई पता नहीं। शाम को पता था कि बस राम को तो सिंहासन पर बैठना है, क्या हुआ बताओ, वो तो स्वयं गए, वनवास हुआ नहीं। वो इसलिए कि छोटा भाई राजा बन रहा और हम बड़े रह के यहाँ रहें तो क्या करें, अच्छा रहेगा, नहीं, इसलिए भैया अपन स्वयं ही चलो। तो उनने स्वयं स्वीकार किया। तो ऐसी स्थितियों में कभी भी कोई घटना घट सकती है। अंजना के साथ क्या हुआ,
ऐसी स्थिति बन गई। सीता आदि कितने और महापुरुषों की क्या स्थितियां बनती। तो ये कर्म के खेल हैं, इन खेलों की क्या करेंगे। तो इसमें तो समता भाव जितना बन सकती सो रखना चाहिए। और आज तरह तरह की, आज वैसे ही तो धर्म में रुचि रखने वाले कम व्यक्ति हैं, बहुत कम हैं। आप देखो भोपाल की हालत आप स्वयं देखें ना, भोपाल के नहीं हर नगरों की यही स्थिति है। वो तो सीमित ही रुचिवान व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ स्वाध्याय प्रवचन आदि का भाव होता है, आहार देने का भाव होता है। भैया कुछ प्रवास मिला, चतुर्मास मिला है तो कुछ लाभ उठा लो। बाकी क्या है, वो तो कह रहा हो गया क्या है, कुछ को तो भी पता ही नहीं हुआ कि आना है, कुछ है संग कोई है भोपाल में कि नहीं है, पता ही नहीं होगा ना। तो ऐसे हैं जीवन, उन पे उनको कब ख्याल आता है, जब वे दुर्गति के पात बन जाते हैं, यहाँ धर्म रूपी पूंजी का संचय नहीं करते हैं, तब पता पड़ता ना। अभी कोई ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थितियाँ पड़ती हैं। लेकिन पुण्य का संचय करने में कहीं भी रहो, वह पुण्य जब उदय में आता है तो अपन को लगता नहीं हमने देखो कितना अच्छा काम किया, आज हमें सारा सहयोग मिल रहा है। तो ऐसी सारी स्थिति होती, हमेशा अच्छा ही होने वाला है। तो आज ऐसी स्थितियां हैं कि वैसे ही कम है, और जिनकी रुचि है कर्म के उदय ऐसे आते हैं अंतराय आदि के कि मंदिर जाना चाहते हैं तो रोकने वाले भी लोग हैं, नहीं जाओ भैया। क्या करते हैं, अभी श्लोक आएगा 23-24 नंबर आने वाला है, उस समय हम उसको और बताएंगे। तो उस समय ऐसी स्थिति है कि अंतराय करने वाले हैं, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, क्लास में नहीं जाने देंगे, और क्या मंदिर आदि आहारदान आदि, तो ऐसे व्यवधान भी उपस्थित करने वाले हैं। तो अपने किया हुआ पूर्व कर्म का उदय है, अपन ने अंतराय डाला था, उसके फलस्वरूप स्थिति बन रही। अब क्या करें महाराज जी, तो उसके लिए यही है कि अपन अगर बुजुर्गों को बड़ों को समझाते हैं तो क्या होता है, वो और गर्म होते हैं। तो ऐसे लोगों से उनको समझाया जाए जिससे क्या हो कि वह उनकी बात मान जाएं, मध्यस्थता रख लें। तो उनको समझाएं कि ये सब अंतराय कर्म हैं, आप अगर स्वयं धर्म नहीं कर रहे हैं, वो जो धर्म कर रहे हैं उनको व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, तो तुम्हें अंतराय बंद कर्म का अंध होगा। वह फिर जब उदय में आएगा, जब समझ में आएगा तुम्हें कि इसका क्या होता है, तो ऐसे उनको अच्छे से समझाएं। अपन को तो समता रखनी ही पड़ेगी भैया, कर्म का उदय है, जितना धर्म ध्यान कर सकते सो करो, आ जाके नहीं तो जहाँ है वहाँ करो ना, वहाँ तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना। तो ऐसी सारी स्थितियाँ होती हैं, उनको तो प्रेम से समझाया जाता है। जब भी घर से कोई दीक्षा निकलता है तो सब कठिनाई होती, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता माता पिता के जाओ, बहुत सारी कठिनाई होती। इसका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है। आचार्य महाराज ने 3 साल तक तो हम कहते 1 साल का व्रत दे दो, वो कहते थे हम 1 दिन का नहीं देंगे। नहीं दो कोई बात नहीं, पर हम तो लगे रहे, आप नहीं दो पर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, लेके रहेंगे, करेंगे पुरुषार्थ। वो कहते थे नहीं देंगे, नहीं दो ना, कोई बात नहीं, हम तो पुरुषार्थ, हम हारने वाले नहीं है। यहाँ घर वाले परेशान कर रहे, वो यहाँ जी दे नहीं रहे, अब क्या करें, अब कौन सा रास्ता निकाले ना। तो अब कुछ लोग मीडिएटर ऐसे होते हैं जिनसे समझवा देते थे चुपचाप ऐसा, और फिर एक दिन तो कह दिया कि अब बस हमें इसी मार्ग पर बढ़ना, आपको जो करना सो आप जाना। पर दृढ़ता रखी। फिर आचार्य महाराज ने एक बार मांगी तुंगी में 2 वर्ष का व्रत दे दिया, और फिर धीरे धीरे आजीवन हो गया। और व्रत के कुछ दिन बाद फिर भी स्वयं बुला लिया उनने। हम तो ये संस्मरण आपको बाद में सुनाएंगे। तो इस तरह एक कहने वाले सुनाएंगे, अभी तो विषय चले ना, वो तो हम सुना देंगे, आपको निकला है। तो इसलिए ये बहुत सारे व्यवधान उपस्थित होते हैं, इस पर सबको ये याद रखना चाहिए, हमें कोई के धर्म ध्यान में सहयोगी ही बनना चाहिए। हम जितना कर रहे हैं उतना अच्छा है, पर हम जो नहीं कर रहे हैं, भले हमसे वो छोटे हों या बड़े हों, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं आप करो, अच्छा रहेगा, हम नहीं कर पा रहे आप करो, तो भी हमारी अनुमोदना और सहयोग से पुण्य का संचय होगा। ये है, हम स्वयं भी नहीं कर रहे और सामने वाले को नहीं करने दे रहे, इससे अंतराय कर्म का ही बंध होता है। प्रोत्साहन हमेशा देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। क्या आपको आवश्यकता है भैया, हम आपको सहयोग कर दे रहे। तो ये सारी स्थितियाँ गुजर रही हैं,
कि ये ऐसे व्यक्ति अपने समय को निकालते चले जा रहे हैं कि अपना इतना जीवन निकल रहा है, पर वह उम्र हमारी कम होती जा रही है, ये विचार नहीं हो रहा है। तो जन्मदिन आदि मना के, तो हम एक बात कहने वाले थे कि अपना जो जीवन बीत चुका है उसके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। हम पूर्व अवस्था में कैसे क्या रहे, जब जिस समय में धर्म का बोध नहीं रहा, वो चिंता मत करो। अब हम क्या समझ में आ गया, क्या करना चाहिए, अब वो करो। बीतने वाले में हम सोचते रहेंगे, समय जा रहा। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने विद्याधर को दीक्षा दी, वो मुनि विद्यासागर बना दिया, तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा कि विद्यासागर, जो बीत चुका है उसके बारे में तुम क्षण मात्र भी नहीं सोचना। बीत गया, छोड़ो वो, उससे कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, हमने अब जो क्या है व्रत लिए हैं उनको कैसे पालन आदि करना, इस बारे में विचार करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीत गया उसके बारे में भूल जाओ। तो ये हम जितना जीवन अज्ञानता पूर्वक बिता चुके, अपनी उम्र को गंवा चुके, नहीं कर सके, वो छोड़ो। अब हम क्या अच्छा कर सकते, उस बारे में विचार करो तो बहुत अच्छा होगा। क्या करना चाहिए भैया, हमने ऐसा ऐसा जन्मदिन आदि मना के इतनी उम्र गंवा दी, पर अब हमें कुछ नियम संयम से जुड़ना चाहिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना चाहिए। एक चीज मिथ्यात के साथ बंधुता, मनुष्य से मनुष्य मिथ्या दृष्टि ही बनता है, सम्य दृष्टि को नहीं होती। बंद होता है जो आयु को, मनुष्य अगर कोई मनुष्य बनेगा तो मिथ्या है, उसको सम्य दृष्टि बनेगा नहीं। अगर पहले उसने आयु का बंद कर लिया मनुष्य आयु का, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का नहीं। तिरंच आयु का पहले बंद कर लिया तो भोग भूमि का तिरंच बनेगा, कर्म भूमि का नहीं। ये नियम है, अच्छी नहीं है। अभी आपको यह अच्छी, पर देवों की इस हिसाब से है कि वहाँ सारी सुख सुविधाएं धर्म ध्यान की योग हैं, और ऐसे शुभ पुण्य किया है उसके फलस्वरूप देवी में उत्पन्न होगा, तो निश्चित है ना उसका, तो कोई जाना ही नहीं कहीं, उसको नियम है। फिर आगे यहाँ मनुष्य बन के कर सकता है ऐसी। यहाँ के अपेक्षा से अच्छी है, सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छी है। अब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, इसलिए फिर मनुष्य हो रहा। वो सम्यक दृष्टि होता तो मनुष्य बनते ही नहीं ना। तो ये इसमें कहने वाले हैं, हम एक बात याद आ रही थी अभी फिर मिस हो गई। हाँ, हम ये कहने वाले थे कि अपने जीवन का और दिन का वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए कि इस 20-25 उम्र या 30 वर्ष के हम हो गए, अब हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, अपना जीवन हमें कैसा बिताना चाहिए। अभी तक हम 15-20 वर्ष तक ये करते थे, पर अब हमारी उम्र बढ़ गई, हमारे अंदर विवेक आ गया। अब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि इस उम्र के बाद और हम कुछ आगे बढ़ें, और फिर जैसे आगे बढ़ें 30 साल तक, फिर हम उसका वर्गीकरण, और हम अपने जीवन को कुछ नियम संयम से जोड़ें, कुछ त्याग आदि करें, और फिर ऐसे ऐसे अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए, जिससे अगर हमारे साथ कभी कोई घटना घटती है तो हम अच्छी ही आयु का बंद करके अच्छी जगह पहुंचेंगे, पुण्य का संचय हो गया। हम यूँ जीते रहेंगे, हमारा जब बुढ़ापा आएगा हम सब कुछ निपटा लेंगे, जब कर लेंगे। आपको पता है आपका बुढ़ापा आने वाला है, किसी को नहीं पता भैया बुढ़ापा आएगा का क्या होगा। ऐसे ही पहले ही निपट जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए, हमें कुछ सावधानी त्याग तपस्या आदि होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बाद में ही करेंगे, बाद के नहीं। आचार्य ने तो ये लिखा, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मन काम करना बंद कर देगा। बुढ़ापे में क्या है, बाल सफ़ेद हो जाते और कान से सुनाई कम देने लगता है, आँखों से भी दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है, दांत भी झड़ जाते, डुप्लीकेट लगवा लेते वो अलग है, बाल आदि काले करवा लेते, एक मशीन लगवा लेते वो अलग है, ओरिजिनलिटी तो ख़त्म। ये सारे संकेत दे रहे हैं कि देखो आप अपनी आयु धीरे धीरे ह्रास की ओर चल रहे हैं, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। तो ऐसी सारी स्थिति में अपन को जागृत होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उसी तरह के जीवन में जीते चले जाएं,
हम कोई सुधार ही नहीं करें, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं। तो ऐसे अगर हम सावधान रहते हैं तो जीवन का वर्गीकरण करें, और जीवन का वर्गीकरण करेंगे तो हमारा सब अच्छा होगा। धीरे धीरे हम नियमों में ढल जाएंगे तो अंत समय में जो हमारी अभी हमने जीवन में साधना की वह काम आएगी। हम बुढ़ापे में कर देंगे, उस समय हमारा बैठना उठना ही दिक्कत में कारक हो जाएगा, कोई सहयोग दे ये भी पता नहीं। इसलिए हमारा जो अभ्यास रहेगा वह उस समय काम आएगा। माला फेरने का हो, पूजन करने का, और भी जो भी काम हो, वह हमारी साधना ढल चुकी है तो पुण्य निरंतर बंद होता चला जाएगा। जो भी खोटे कार्य हैं उनसे हम बच जाएंगे, ऐसा होगा। इसी तरह दिन का भी वर्गीकरण होना चाहिए। हमें दिन में क्या है, किस समय उठना चाहिए, फिर क्या क्या, तो हर कार्य अगर हमारा निश्चित है तो ठीक है, नहीं तो समय जाने वाला है। समय खर्च करने वाले और समय खराब करने वाले तो आपको दिन भर मिल जाएंगे। लोगों को कोई काम नहीं, हम तो यही कहते लोग बिल्कुल फ्री हैं। हम तो यही कहते, हम लोगों का समय खराब देखते तो हम कहते इनको कितना समय होगा ना। हम तो यही सोचते ना कि हमें तो एक एक मिनट ऐसा लगता है कि अभी 1 मिनट जा रहा। हमें तो अगर 10-5 मिनट भी खराब हो जाए तो इतना लगता है कहाँ जा रहे हैं, ये समय चला गया। लोग मतलब समय अगर आपका निश्चित नहीं है सोने उठने का, हर काम का, तो समय यूं निकल जाएगा। इसलिए दिन का भी वर्गीकरण होना चाहिए, तब हम इस समय को बचा सकते। अंततः हम नहीं बचा पाएंगे, और नहीं बचा पाएंगे। हमने कुछ भी पाठ आदि का नियम लिया है, माला फेरने का या कुछ भी लिया, तो हमारा निश्चित भैया हम नहीं दे पाएंगे। हमें भी माला करना, हमें ये पाठ करना, हमें ये करना भैया, तो अच्छा हो गया। एक आध बार में समझ जाएगा, समझदार होगा। नहीं तो भैया क्षमा मांग लेंगे, वो क्या करेंगे ना। आपका तो समय आपको तो खर नहीं है, साथ में हमारा और खराब होना ना। अगर कोई धर्म ध्यान के लिए कोई काम है तो ठीक है, हम अच्छा है, सहयोग करते अपन बैठ के। पर ये बेफालतू के घंटों कैसे व्यतीत होते। तो एक हम छोटी सी बात आपको बता दें। हम एक नगर में चतुर्मास कर रहे थे। एक व्यक्ति रात में बैयावृत्ति करने आते थे, और जब बैयावृत्ति करने आते थे तो फ़ोन आता था उनके पास, और वह कहते थे हम घर पहुंच के बात कराएंगे। क्योंकि उस समय भी मौन था चतुर्मास में। हमने उनसे संकेत में सुबह पूछा क्या है भैया। अरे बहुत परेशान है महाराज, हमारी सासू जी हैं जो, वो प्रतिदिन फ़ोन उनका आता है कि हमारी बेटी से बात करा दो। और 1 घंटे बात होती, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की सिर्फ चर्चा। क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया, ये कर लिया, वो कर लिया। महाराज 1 घंटे यूं निकल जाता, क्या करें बताओ, जिससे कोई धर्म ध्यान से कोई संबंध नहीं। तो ये तो उनका कथानक है। ऐसे 50 लोगों की समस्या है जिससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आरोप ध्यान या पाप का ही संचय या भी कथा ही कहें, यही होता है। और ये अब सब चीज़ें आचारवाद में इन पे बहुत जोर दिया। हम लोगों को समय समय पर ये चीज़ें समझाते थे कि भैया जी आउट ऑफ कोर्स है। भैया आउट ऑफ क्या होना, कुछ नहीं। अच्छा जी कहते थे बी कथा से पेट तो भरता है, पर उसका परिणाम क्या निकलेगा। पेट तो भर रहा, अच्छा लग रहा, हाँ समय निकल रहा, भैया समय तो कट रहा, पर कर्म कट रहे, कर्म कट नहीं कर्म बंद रहे। तो ऐसा समय नहीं गमाना। इसलिए दिन का भी वर्गीकरण आवश्यक है, तब हम जाके कुछ पाप कारों से बच पाएंगे और पुण्य का संचय होगा। अन्यथा दिन निकल जाए। हम आपको बताते, अभी हम सोच रहे थे कि लगभग भोपाल में आए हुए 1 महीना हो गया। आज कितनी तारीख है, 1 तारीख है, 2 तारीख को आए थे, आज 1 महीना निकल गया। कहते हैं चतुर्मास 4 महीने का नहीं, 3.5 महीने, 1 से 3 और 1 से 4 दिन का होता। 1 महीना लगभग चतुर्मास के लिए कुछ दिन बचे होने वाला है, बस 2.5 महीने बचेंगे। अब चौक के हिस्से में कितना रहेगा वो विचार अलग है, क्योंकि कालोनी से लोग बराबर निरंतर प्रतिदिन आ रहे हैं। अब देखेंगे जैसा भी होगा, अभी कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसा अब निकल जाए, चतुर्मास हो जाएगा, बस रिकॉर्ड में लिखा जाएगा 2022। आप में क्या पाया ये आप पर डिपेंड है। चतुर्मास तो हो गया, पर आप में क्या सुधार हुआ, आपने उसका क्या लाभ लिया। अच्छी सी कहती थी कि भैया ज्ञान सागर महाराज ने तो हम पर बहुत कृपा की, बहुत कुछ दिया, वो तो महत्वपूर्ण है। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने क्या लिया, हमने अपने जीवन में क्या हुआ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनने तो सब पर हम पर दया की, सो ने दिया, पर हमने क्या किया। हमने अगर अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो क्या है,
वो तो अपना कर्तव्य कर गए पर हमने नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं, बीच बीच में बहुत सारे विषय आते रहते हैं और विषय समय बढ़ जाता है, घड़ी तो घड़ी चल ही रही है। अब विषय अपन देखते हैं तो क्या कह रहे हैं इसमें, ये कहने वाले हैं कि आयु बीत रही है, समय व्यतीत हो रहा है, पर उस जो धन पर आकर्षित है, धन की चाह रखने वाला है, वह आयु जो बीत रही है उसकी उसको कोई चिंता नहीं कि हमारी आयु में से इतने वर्ष निकल गए। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है कि धनवान, ऐसे धन चाहने वाले धनवान पुरुष को अपने जीवन से भी अधिक धन इष्ट होता है। हमें उसकी जीवन की उसको चिंता नहीं, उसको तो ये है, क्या है उदाहरण, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपना धन ब्याज पर दे दिया, ये उदाहरण है, ब्याज पर दे दिया और वह सोच रहा है कि 5 वर्ष के लिए उसने धन दे दिया है, जैसे 5 वर्ष होंगे तो हमारा धन कितना दुगना हो जाएगा। 20 लाख दिया, हमें 5 वर्ष बाद 40 लाख के, अब तो होता नहीं होगा 5 वर्ष में, अब तो 7-8 वर्ष में होता बताते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, इतने वर्ष हो जाएंगे तो इतना धन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वह ये नहीं सोच रहा कि इतने बस हमारे आयु में से कम हो जाएंगे, इसकी वो को चिंता फिक्र नहीं, बस उसको ये है हमारा तो धन बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। बैंक में रख दिया तो भी सोच रहा है, पर अगर मान लो बैंक फेल हो गया तो क्या है, ब्याज तो ठीक है, मूल भी नहीं मिलना है। जिस व्यक्ति को दिया है उसका मरण हो गया, नीयत खराब हो गई, तो ना मूल मिलना है ना ब्याज मिलना, और अपने जीवन के लिए कोई काम भी नहीं कर रहा, यहाँ धन भी जा रहा है और यहाँ मिली हुई जो मनुष्य आयु है जिसको कुछ सदुपयोग कर सकते तो नहीं कर रहे हैं, बस रात दिन धन की चाह में लगे हुए हैं। तो इस तरह से वह धन वृद्धि और उसके संरक्षण में ही विचार करते हैं, उनके कारणभूत साधनों को जुटाने का प्रयास करते हैं, आगत जो विपत्ताएं हैं उनका ख्याल करते ही नहीं हैं। तो ऐसी सारे धनिक लोग के हैं, मनुष्य पर्याय कैसी मिली है, कैसी दुर्लभता से मिली है, ये विचार करो। अब नरक आयु में कोई संयम नहीं, देव आयु में संयम नहीं, तिरंचों में एक देश संयम होता है अपनी, पर मनुष्य आयु में पूर्ण संयम लेके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जितनी ऊंचाई छीना चाहे ची सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय का महत्व है। तो ये कह रहे कल्याण के लिए जो पर्याय मिली उसकी चिंता नहीं, और धन की आसक्ति गृहता के कारण नरकों में जाना पड़ेगा, वहाँ क्या होगा तो आप सबको ज्ञात है। तो ये कहने वाले यही है, ये आचार्य महाराज इसमें ये कह रहे हैं कि अपनी आयु का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपक्रम सोचो। धन नहीं, धन अगर धर्म होगा तो धन से सब कुछ हो जाएगा, धर्म होने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि इस तरह व्यक्ति को अपने धन की परवाह नहीं करते, जितना आवश्यक है उसका आप क्या करें, कमाएं और अपने घर गृहस्थी को चलाएं, पर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ अच्छा काम करें। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही होते थे कि अपना सुबह उठना, समय पे उठना और फिर अपनी स्तुति माला आदि फेरना, फिर भगवान का अभिषेक पूजन करना, स्वाध्याय करना, और फिर अपने भोजन करके ही व्यापार शुरू करना, और व्यापार शुरू अपना दिन दिन में करना, और शाम को अपना बंद किए, भोजन किए, फिर भगवान की भक्ति आदि सब कुछ की, और समय पर सो जाना, फिर समय पर उठ जाना। अब आज तो लाइट के आने से हम तो यही सोचते, लाइट के आने से कितने तरह के पाप बढ़ चुके हैं, कितनी पाप प्रवृत्ति हो रही, केवल लाइट, बस यही है, रात दिन यही सब कुछ हो रहा है। और इसके कारण व्यक्ति अपने को धर्म को भूल रहा है। जब रात में लेट सोएंगे तो सुबह क्या हो, कब कुछ नहीं होना। इस तरह की प्रवृत्ति पहले के लोगों की थी, अपना जीवन अच्छा बनाते थे, अच्छे से रहते थे। आचार्य जी कहते थे एक दीपक में पूरी रात निकल जाती थी, कुछ नहीं, वो भी बुझा देते थे, सोते थे। अब क्या है, अब तो अलग अलग समय में अलग अलग जलते हैं ना, हेलोजन, कभी कोई, कभी नाइट बल्ब, अलग अलग टाइम टू टाइम लाइट की व्यवस्था
रहती है। हम आपको बताएं कैसे व्यक्ति संतोषी होते हैं। एक दृष्टांत आप सुने, आपको सुनाई दे। एक व्यक्ति कटनी में रहते थे। उनका नियम यही था कि वह 10-11 बजे ही दुकान खोलती थी और उनका नियम था कि 400 रुपये का सामान बिक जाएगा सो हम दुकान बंद कर देंगे। करना ही है, 5 बजे बंद करना सो करना ही है, चाहे 5 के पहले बिक जाएगा तो बंद कर देंगे, और 5 तक नहीं बिका तो बंद तो करना ही है, पर बस 400 रुपये का नियम था। एक दिन किसी के यहाँ विवाह था, उसकी जनरल स्टोर की दुकान थी उसी व्यक्ति की, और विवाह जिसके यहाँ था वह इनके यहाँ सामान खरीदने आया। उसने सारा सामान जो भी था निकलवा लिया, भैया ये आवश्यकता है, सारा सामान निकलवा के रख लिया। हाँ भैया बिल बना दूँ, और बिल बनाया तो वो 800 रुपये का बन गया। भैया 800 रुपये का, वो कहता नहीं हम तो 400 का देंगे। नहीं हम नहीं देंगे, तुम्हें लेना हो लो, ना जाओ दूसरी जगह, हम नहीं देंगे। फिर क्या करें, भैया तो 400 का दे दो। 400 का वह ले गया। अब क्या करें, कल लाना ना, अब कल देंगे ना। और वह जैसे ही कुछ घंटे 2 घंटे दुकान खुले हुए थे और वह कहता जय दिन भैया बहुत अच्छा रहा, आपने हमें बहुत जल्दी फ्री कर दिया, हम अब मंदिर जा रहे हैं, अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे। फिर अगले दिन 10-11 बजे जब भी दुकान खुलना थी, ये तो पहुँचे जब वो तो पहले ही से बैठा था ना, वो कही भैया दे दो, वो शेष बचा था और वो दिया, फिर बंद कर दिए। भैया और जय दिन धन्यवाद, जा रहे आप तो और दिन भर अच्छे से मिलेगा। ऐसे भी ज़माने में, आज के ज़माने में लोग हैं संतोषी, भैया 400 में उतना काम हो जाता। हम अपने सादगी से जीवन बिताते हैं, सुमार निकल जाता। आपको करोड़ों अरबों खरबों की है तो बनाते रहो, आप करोड़पति अरबपति बने या ना बने, पर मूर्छा के कारण उसका पाप बंद तो होगा ही। आप जीवन में कुछ कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ, पर मूर्छा भाव पाप बंद के लिए कारण ही है। तो इस तरह से ये इसमें कहने वाले यही हैं कि अब इस तरह से अपनी ज़िंदगी को अगर बनाना है, सुधार करना है, तो आप इसमें अच्छी सी संतोषी बन के उस आयु जो व्यतीत हो रहे उसके बारे में हमेशा विचार करते रहें कि हमारे इतने वर्ष निकल गए, हमें अपने अब जीवन को व्यवस्थित करना है, जितना धन आदि है सो उसमें अपन करते जाएं। लोभियों की क्या दशा है, तो लोभियों की दशा के बारे में एक और आपको छोटी सी कथा सुना दें। अब कथाएं और विषय तो बहुत सारा है, पर समय देखते हुए अपन को उतने ही संक्षेप में सब कुछ करना है। एक व्यक्ति था नगर में, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धनवान था, पर प्रवृत्ति बहुत कंजूस थी। वह कभी दान आदि के लिए कोई अपने धन का उपयोग नहीं करता था। उसी के नगर में कुछ व्यक्ति थे और वह सोचते थे कितना यह कंजूस व्यक्ति है, कभी कुछ देते ही नहीं, इसको भी अपन थोड़ा देखते हैं, इसको भी मजा चखाएंगे। और वह एक व्यक्ति उसके घर गया, कहता है सेठ जी हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ बर्तनों की आवश्यकता है, आप बर्तन दे दें और हम वापस कर देंगे। और बर्तन वो लेके आ गया और वह एक दिन काम करके अगले दिन वह जो बर्तन लाया था उसके वह बर्तन वापस देने गया। उसके साथ कुछ छोटे छोटे बर्तन भी वह उसको वापस दे के आया। पर सेठ जी ने जैसे छोटे बर्तनों को देखा, भैया ये कहाँ से आए? भैया सेठ जी आपके जो बर्तन ले गए थे उन बर्तनों में बच्चे दिए हैं ना, तो वो बच्चे हम आपको लौटाने आए। अच्छा, अब सेठ जी तो चूंकि लोभी थे, भैया अच्छा है किराया नहीं मिला तो बच्चे ही मिल गए ना, कम से कम तो रख लिए। और सब कुछ रख के वह वापस आ गया और आके कुछ दिन बाद फिर वह पहुंच गया। कहता है सेठ जी अब लड़की का विवाह 1-2 दिन में है, वो विवाह बहुत अच्छे से करना है, तो कुछ चांदी के बर्तन आप दे दें तो क्या है, हमारा अच्छा समाज में समाचार पहुंचेगा, लोग अच्छी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए कुछ बर्तन आप चांदी के दे दें। सेठ जी कहते ऐसे मिलते कहीं बर्तन चांदी के, किराया लगता? हाँ तो किराया ले लेना, क्या दिक्कत है उसमें, जितना आपको
आपको तो पहले ही जमा कर दे रहे ना किराया। और इस तरह से जो कुछ था किराया देके वह चांदी के बर्तन लेके आ गया और उसने अपने एक आध दिन बाद सारे बर्तन मार्केट में बेच दिए। जो भी धन आया उसने रख लिया। लगभग 1-2 दिन का कहना था, लगभग 8-10 दिन व्यतीत हो गए, अभी वह बर्तन वापस देने नहीं गया। सेठ जी बड़े चिंतित हैं, क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। सेठ जी का जाने का विचार ही था, पर वह सिर उसने मुड़ा लिया, हाथ में लाठी लेके टेकते टेकते आ गया और सेठ जी के घर के था, सेठ जी आप बहुत धोखेबाज हैं। क्यों, क्या हो गया, बर्तन कहाँ है वो, आप बात तो सुने ना सेठ जी ना, कहाँ है बर्तन। बर्तन का तो मरण हो गया ना, आपने ऐसे बर्तन दिए कि मरण ही हो गया और उसकी 13वीं में हमें 500 रुपये और खर्च करना पड़े, इसलिए 500 रुपये लेने आया हूं आपसे। कैसी बात करते हो, इस तरह से धोखा दे। तो नहीं, वह तो झगड़ने लगा सेठ जी, उसमें काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, पंचायत बैठी, सब कुछ हुई, तो 500 रुपये और सेठ जी को देना पड़े। तो ऐसे लोगों की दशा होती है, ऐसे ठग को ठग मिल जाते हैं। तो बच्चे भैया, जब बर्तन बच्चे दे सकते, सेठ जी से कह रहा है, जब बच्चे बर्तन बच्चे दे सकते तो मरण नहीं हो सकता क्या। हाँ, मर गए ना, मर गए तो मर गए ना, खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह आए आपका श्लोक हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। संस्मरण भी आपको सुनाना है और कथा तो अब बाद में कथा देखेंगे, कथा और थी एक सुनाएंगे कभी। हाँ, हो गया। इस श्लोक से संदर्भ में कुछ नहीं समझ में आप आया हो, लेट आने वाले तो उच्चारण से हमेशा दुखी रहते हैं महाराज, उच्चारण नहीं हो पाया, क्या करें। आप अपना टाइम पहले से मेंटेन करना पड़ता। आपको 3 बजे जाना तो 3 बजे से तैयारी करेंगे आप, पहले से मेंटेन समय का काम का किया जाता है, तब टाइम पर उपस्थित होते हैं। समय निकालना है, आधा घंटा यहाँ निकलेगा, आधा वहाँ निकलेगा, तो आधा क्या आपके 4 भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से उच्चारण संबंधी अर्थ में कहीं कोई प्रसंग में आपको पूछना तो पूछ लें, नहीं तो आपका समय तो हो ही रहा। ठीक है, उच्चारण करा दें एक बार। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम हेतुम कालस्य निर्गमम वाञ्छताम धनिना मिष्टम वाञ्छताम धनना मिष्टम जीवितात सुतराम धनम जीवितात सुतराम धनम। ठीक हो गया, और कठिनाई तो नहीं हो रही श्लोक में, इसलिए आप पाठ करते रहें तो अच्छा रहेगा। पाठ आप बराबर करते रहें, 1-2 मिनट कितने लगेंगे, 14-15 श्लोक में 1-2-3 मिनट में पाठ हो जाएगा ना। तो आप करते रहें तो अच्छा रहेगा। और पिछला तो ठीक है, जैसा है सो आप पूछते ही रहेंगे। इस तरह यह है आपका क्या हो गया, श्लोक हो गया। और भी कोई शंका समाधान किसी को करना हो तो कर लें, ठीक है, और नहीं करना तो फिर अच्छा ही है ना। तो जो धन दान में दिया है उससे अधिक कभी ब्याज मिलने वाला नहीं है। जो पुण्य करने से ब्याज मिलेगा, जो वैभव धन संपत्ति मिलेगी, उसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। इसलिए ये ब्याज जिसको इष्ट है, ब्याज वाला सोचता है दान कर देंगे तो धन भी गया और ब्याज भी नहीं मिलना, दोनों चीज़ें जारी ना। तो लोभी व्यक्ति की ये दशा होती है।
पर जो उदार मना होते हैं वह अपने धन को सदुपयोग में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, तो आगामी जीवन में उसका वह फल भोगते हैं। अब आप ठीक है, हो गया ये श्लोक। अब आपको संस्मरण सुना दें, और ज्यादा तो कुछ सुनाना नहीं आपको इस श्लोक में, जितना आवश्यक था। कौन क्या संस्मरण सुना दें? आज ही सुनना क्या? अरे सुन लेना कभी भी ना, अभी कौन जा रहे हैं ना, है आज ही सुनना ना, आज ही सुनना। तो बताओ, संस्मरण ऐसा है कि आपने तो स्वाध्याय ज़्यादा कर लिया, पर हमने स्वाध्याय ज़्यादा नहीं किया था। हमने सिर्फ 6 ढाला की पहली ही ढाल पढ़ना शुरू की थी। जब तो अपन को शायद नमोकार मंत्र ही आता था, पर जब 6 ढाला की प्रथम ढाल में जब हमने नरकों का वर्ण पढ़ा, तब हमने उस दिन ही संकल्प कर लिया कि अब इस संसार में हमें नहीं रहना। ऐसी मार तो हमें नरकों में जाके नहीं खाना। 6 ढाला वाल में तो सामान्य सी अर्थ है नरकों का, पर और अगर तत्वार सूत्र की टीकाएं आदि देखें और जगह विषय देखें तो बहुत ज़्यादा विस्तार है उस नरकों का। तो उस समय सोचा और ऐसा मन में विचार कर लिया। धीरे धीरे विचार बढ़ता गया और नियम संयम से पूजन करने लगे। रात्रि भोजन का तो त्याग एकदम से नहीं कर पाएंगे, अभी तो कम से कम 9-10 बजे तक की सीमा बनाई कि हम नहीं करेंगे। चौमासी में ज़्यादा नहीं, चतुर्मास में 9 बजे के बाद नहीं लेंगे। और फिर ऐसे धीरे धीरे रात्रि भोजन आदि त्याग करते करते, पानी आदि त्याग करके आचार्य महाराज के पास एक बार तारंगा में जाना हुआ। उनसे निवेदन किया, सुना के दीक्षा होने वाली है, अक्षय तृतीया को क्षुल्लक दीक्षा है, तो जाना हुआ। हम और पूज्य सागर महाराज दोनों उस समय हम लोग गए। तारंगा में जाना हुआ, आचार्य महाराज से निवेदन किया कि शायद दीक्षा अभी हो जाए, कुछ हो जाए। आचार्य महाराज ने ज़्यादा कुछ नहीं, दीक्षा का उस समय माहौल था। दीक्षा संपन्न होने के बाद हम लोगों ने जाके निवेदन किया, पर उनने सब कुछ पूछने के बाद यही कहा कि पहली बार आना हुआ, अभी नहीं, बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं। सब कुछ अच्छे से चर्चा, रोज़ आधा घंटा अच्छा बैठना हुआ, खूब चर्चा होती थी, सब हुआ, पर आचार्य महाराज अभी नहीं, देखेंगे। फिर कहा आप जाना है ही, आप भेज रहे हैं तो घर जा रहे हैं, पर कुछ मालाओं का संकल्प लेके और आचार्य महाराज से कहा कि जाना है आज। दीक्षाएं संपन्न हो गई थी, तो आचार्य जी कहते हैं 16 के वस्त्र नहीं पहनना क्या? हाँ पहनना तो है, तो जाओ ना जल्दी। फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे, उसी नगर का चौका लग रहा था, उसमें खड़े हुए और आचार्य महाराज आगे सागे सीधे खड़े हो गए। अब तो खुशी क्या, सारे कपड़े गीले हो गए थे, इतनी अच्छी खुशी से सारा पूरा आहार अच्छे से दिया, आचार्य जी ने सब लिया। फिर वापस छोड़ने आए, आचार्य जी से कहा आज नहीं, अब तो हम कल जाएंगे। और फिर वहाँ से आना हुआ। फिर भी बार बार जाते रहे, व्रत के लिए निवेदन करते रहे, पर अभी नहीं सोचेंगे। ऐसी सारी स्थितियाँ निर्मित होती रहीं, पर ऐसा निवेदन करने के बाद एक बार मांगी तुगी में निवेदन किया, जब उन्होंने 2 वर्ष का व्रत दिया। और व्रत देने के बाद फिर कुछ पूछा कैसा क्या करना है, तो कह रहा आना जाना कम करना है, आना जाने से चंचलता अधिक बढ़ती है, स्वाध्याय आदि करके, माला आदि ऐसा करके, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। धीरे धीरे सब आना जाना होता रहा। उनके पास रुकना भी 1-1 माह के लिए लगभग होता था, और अच्छे से बैयावृत्ति आदि का सब कुछ लाभ मिलता था, पर व्रत की अभी आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर भाग्योदय में आचार्य महाराज का जब गर्मी का समय प्रवास चल रहा था, अक्षय तृतीया के एक दिन पहले निवेदन किया। उस समय विमल सागर जी हम दोनों गए व्रत के लिए, तो आचार्य जी ने उनको भी पहले दे दिया था 2 वर्ष का, उनका आजीवन कर दिया, हमारा भी
अक्षत दीक्षा आजीवन कर दिया। और फिर धीरे धीरे पूछा उनसे कि ऐसा क्या करना है, तो उन्होंने चतुर्मास में कहा कि यहीं चतुर्मास में रहना है। पर कोई कुछ दिन रहना हुआ, कोई ऐसे कर्म का योग बना, कोई घटना घटने से घर वापस जाना पड़ा, पर उसके बाद फिर कुंडलपुर में आना हुआ। और उस तरह से फिर निवेदन करके फिर आचार्य महाराज ने संकेत भेजा, तो तीनों को फिर आचार्य महाराज ने स्वयं बुला लिया। और धीरे धीरे ड्रेस चेंज होके वो फिर क्या है, दीक्षा हो गई, बस इतना ही है। अब सार पूरा डिटेल से तो कभी देखेंगे, डिटेल से अभी नहीं सुनाना, अभी तो आपने छेड़ा तो हमने सुना दिया। तो ऐसे लगभग 2-2.25 महीने में ड्रेस चेंज होने के बाद आचार्य महाराज ने दीक्षा दे दी। आचार्य महाराज से निवेदन करते रहे प्रतिमा आदि के लिए। तो कहते प्रतिमा क्या तुम्हें सब फुट कर नहीं, तुम्हें सब थोक में मिल जाएगा, तुम्हें क्या करना ना। तो उन्होंने सब थोक में दे दिया। तो इस तरह आपका समय भी हो गया ना, तो आपका 4 भी बज गया। तो एक चीज़ हम आपको बताने वाले थे, वो महत्वपूर्ण ये थी कि जब हम लोग कुंडलपुर पहुँचे, तीनों थे हम एक साथ। आचार्य महाराज के पास उस समय आरकाएँ बैठी थी। तो आचार्य महाराज ने आरकाओं को हटा दिया और हम लोगों को बुला लिया। और बुला के कहा कि हमारी भावना मुनि बनाने की है, पर तुम्हें किसी से कहना नहीं। तुम्हें प्रतिदिन 15 मालाएं फेरना है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें किसी को बताना नहीं। हमने आपकी जैसी भावना है सो है, आपको जो बनाना सो हम हर काम के लिए तैयार हैं। आप जो बना दो सो बना दो। ना हमने कभी ड्रेस चेंज के लिए उनसे कहा, ना किसी कहा। उन्होंने एक दिन कहा आज अष्टमी का दिन है, अच्छा दिन है, आज ड्रेस चेंज कर लो। हाँ ठीक है, जैसा आप कहो ना। तो उस दिन ड्रेस चेंज कर ली। और सब कुछ करते करते दीक्षा का भी समय आ गया और दीक्षा के लिए कुछ समय शेष थे। तब कहा भी आचार्य महाराज हम लोग गोमतीस नहीं गए हैं, यात्रा नहीं हुई है। तो भावना हाँ तो ठीक है, मना नहीं करती, हमने मना नहीं करती तो आपकी स्वीकृति है ना। तो हम लोग गए और 1 हफ्ते में लगभग आसपास गोमतीस की वंदना करके वापस आ गए। और आचार्य महाराज की महान कृपा से यह सब कुछ अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया और सब अच्छा ही हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। सब निरंतर दिन पर दिन विशुद्धि अपनी बढ़ रही है। कोई अपन को ऐसी कोई माइनस बात नहीं है। निरंतर सभी अच्छे से दीक्षित हों, सब अपने कल्याण में आगे बढ़ें। अपनी भावना तो यही हमेशा रहती है, अपन सुरक्षित रहते हुए हम दूसरे को प्रेरणा दें, उपदेश दें, यही हम भावना रहती है। हम अपने उद्देश्य से विचलित हो जाएं, हम अपने वृत्तों से विचलित हो जाएं, हम अमर्यादा में हो जाएं, उस तरह का कार्य हम नहीं करते। इस तरह जो कुछ है सो आपको यहीं हम बता देते समय समय पर, बाकी तो आप समझदार हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मूत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस ममास्तु।